सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों आप पूरे प्रकरण अपने चैनलों के ऊपर आप देख रहे हो, शुरू से लेके अब तक हमारे भाई हैं। वैसे तो हम ग्रामीण तबके के हैं, मैं भी ग्रामीण का एक किसान पुत्र हूं और किसानों की बात देहाती भाषा में एडवोकेट हैं हमारे सीनियर हैं बाबा साहब अम्बेडकर विश्वरतन। उन्हीं की छवि को महापुरुषों की सर्व समाज भाईचारे की, छोटे से लेके SC ST OBC सर्व समाज की बातों को ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों तक, गरीब दबे कुचले समाज की आवाजों को हमारे ये साथी बुलंद करते हैं। इनके कानून की जो प्रक्रिया है उसके सामने हम बिल्कुल बोने हैं, लेकिन निरंतर हम इन साथियों की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। आज ये संघर्ष समाज के अंदर जिस तरीके से वातावरण को फैला रखा है और एक ऐसा आवरण बना रखा है जिससे आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से षड्यंत्रकारी लोग शाम दाम दंड भेद नीति लगा के आपके लोगों को फंसाते हैं और किस तरीके का जाल गूंद के और वो अपने शिकंजे में आप लोगों को कसते हैं। मेरी बहुजन समाज से यही प्रार्थना है। पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया, सारा का सारा प्रतिक्रिया हमारी बहन थी, यहीं से है, उन्होंने सारी की सारी बातें रख दी। मेरे बहुजन समाज से यही प्रार्थना है कि हमें सर्व समाज को जो संविधान के अंदर आस्था रखता है, प्रेम रखता है, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत की बात रखता है, तो हम जनता होती है, जनता के आगे सबके सब बड़े बड़े वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तोपें होती हैं, वो सीधी हो जाती हैं। जनता के आगे किसी की नहीं चलती, जनता के आगे। तो मैं मेरे बहुजन समाज से, SC ST OBC और DSC समाज से प्रार्थना करता हूं, आपकी आवाजों को बुलंद करते हैं ये लोग आपके बच्चों की आवाजों को बुलंद करते हैं, आपके हक और अधिकारों की आवाज को उठाते हैं। अगर आप लोग इनके लिए नहीं बोलेंगे, गूंगे बहरे मूक दर्शक बनके अपने घरों के अंदर छुपे रहेंगे, तो क्या जरूरत है इन्हें? सारे ठाट बांट रहे हैं, सब चीजों की इनके पास फैसिलिटी है, लाखों के केस आते हैं इनके पास। उन केसों को छोड़ के आप बहुजनों के केसों को ये लोग लड़ते हैं और आप क्या कहते हो? ये करते हैं, वो करते हैं। हजारों यूट्यूबर, जातिवादी मानसिकता के यूट्यूबर रजत कंसल के ऊपर जो नाना प्रकार के लाछन लगाते रहे, DSC समाज, आप DSC समाज के लिए रजत कंसल हमेशा आगे रहा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एकता के अंदर रहोगे तो ठीक रहोगे, यही मेरा आप लोगों को संदेश है। अपने लोगों का हर घड़ी, हर मुसीबत के अंदर जो सच्चा है, नेक है, ईमानदार है और समाज की बात रखता है, उसके लिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, पूरे भारतवर्ष के अंदर आप आते हो। आपके पास सैकड़ों मेरे पास फोन आए, ये हमारे रजत कंसल के कल आपको दिखाए थे कि सारा का सारा मामला उस मुसीबत की घड़ी के अंदर भैया ने संभाला। तो हम आपसे इसी तरीके से सर, इस बहुजन समाज की सेवा को आप आगे बढ़ाते रहिए और समाज की सेवा आप अपने हिसाब से करते रहिए। बहुजन समाज से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। और भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे पर्सनली ये 2 YouTube चैनल है, उनके लिए कुछ 2 मिनट बातें रखिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज की जहां तक आपने बात की, कुछ लोगों के द्वारा समाज को बांटने का और तोड़ने का काम किया जाता है, लेकिन समाज एक था और एक ही हमेशा रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो कानून की और अधिकारों की लड़ाई की बात है, जब हम कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं, हम कानून की पढ़ाई पढ़ने गए थे तो हमें सबसे पहले यही बात सिखाई गई थी कि हमें कानून की, न्याय की, अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। ये जो प्रोफेशन है वकालत का, ये सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है पैसा कमा करके अपनी दिनचर्या चलाने का। ये एक सामाजिक दायित्व, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है और इस अधिकार दे रखे हैं, उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है। चाहे वो DSC समाज हो, चाहे वो SC समाज हो, चाहे BC समाज हो, जनरल समाज हो, कोई भी हो। कानून की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, बाबा साहब ने जो बात कही थी उसके हिसाब से हमें चलना है, उसके हिसाब से चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही होता है पढ़ाई लिखाई का। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अच्छी बातें रखी, उन्हीं बातों को, सर्व समाज की बातों के लिए सही बातें रखी। हम तो चलो गांव के, कोई खास बात नहीं, किसान पुत्र, हमारी गलती सलतियों का पढ़े लिखे तो है नहीं, सीधे देहाती भाषा में बात करते हैं। एक छोटी सी बात और सर जी, वर्तमान के अंदर बहुजन समाज के ऊपर छोटा सा, बस 1 मिनट में वीडियो को एंड करते हैं। निरंतर हर रोज दलित समाज के ऊपर, SC ST समाज के ऊपर
ओबीसी समाज के ऊपर उत्पीड़न के मामले, जातिवाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर समाज को क्या करना चाहिए? सरकारें भी कोई ज्यादा हमें ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर, उसके रोकने के ऊपर कोई पाबंदियां लगाती हैं। कहीं मंदिरों के अंदर, वर्तमान के अंदर जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं, इसको हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं? इसके लिए कोई मैसेज? देखिए, जो पूरी बात आपने की, इसका एक निचोड़ है कि संविधान के अंदर, कानून के अंदर जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए वो सबको समान दिए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है। मुझे अपने अधिकार का नहीं पता, कोई मुझे प्रताड़ित करता है और मुझे अपने अधिकार का नहीं पता, तो यहां पर कमी रह जाती है। अगर हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ेंगे, हमें अपने अधिकार पता होंगे, तो शायद जो शोषित वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो हमें शायद शोषित ना कर पाए। सबसे पहली बात, हमेशा की बात है, फिर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा हमें एकजुट रहने की जरूरत है, शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, अपने अधिकारों के बारे में पता होने की जरूरत है और आपसी तालमेल के साथ रहने की जरूरत है। प्रताड़ना करने वाले, शोषण करने वाले पहले भी थे, चाहे अंग्रेजों से शुरू हो जाओ आप, और आज भी हैं। गलत मानसिकता के लोग आज भी हैं, तो वो आपको शोषण आप करने की कोशिश करेंगे। 10 में से 1 आदमी, 2 आदमी गलत आपको मिलेगा ही, लेकिन अपने को देखना ही है कि हम अपनी प्रताड़ना, अपने ऊपर अत्याचार ना होने दें। और उसका सबसे अच्छा हथियार यही है कि आप शिक्षित बनो, अपने अधिकारों को जानो और जम के, मिल के, एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये हमारे सर के मुकुट के ताज हैं बहुजन समाज के साथियों। आप लोगों से प्रार्थना है, SC ST OBC सर्व समाज, संविधान को मानने वाले ऐसे साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा इनका साथ दीजिए। लोकतंत्र, संविधान, उसकी रक्षा के लिए सभी साथियों क्रांतिकारी। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।